Hello mommies, welcome back to my channel. I am Akanksha. Do you guys wondered why I specially mentioned mommies today? क्योंकि आज का जो वीडियो है वो मैं स्पेशली मॉमीज के लिए लेके आई हूँ। एज अ न्यू मॉमी हम सभी माओं को ये कंसर्न रहता है कि हम अपने बच्चे के लिए कौन सी स्किन रूटीन जो है, स्किन केयर रूटीन फॉलो करें, उसके लिए कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज करें। तो आज की वीडियो में मैं आपसे वही शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपनी बेटी के लिए कौन कौन सी स्किन केयर रूटीन फॉलो करती थी या जो प्रोडक्ट्स मैं यूज करती थी उसके बर्थ से लेकर अभी तक, ये सब मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट बट आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च और उसी रिसर्च के बेस पे ही मैंने अपनी बेटी के लिए जो प्रोडक्ट्स थे और जो रूटीन थी वो फॉलो की। तो आइए शुरू करते हैं और वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इट रियली हेल्प्स मी टू डू बेटर। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बेबीज की स्किन जो है वो बहुत डेलिकेट और सॉफ्ट होती है, इवन इट इज 30% थिनर इन कंपैरिजन टू अडल्ट्स। तो बेबीज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ध्यान से चूज कीजिए और यूज द प्रोडक्ट्स दैट आर स्पेशली डिजाइन फॉर बेबीज। स्टार्टिंग के 1 ईयर तो बच्चों को एलर्जीज होने का बहुत खतरा रहता है। कोई प्रोडक्ट हो सकता है उनको सूट ना करे क्योंकि नए एनवायरनमेंट में उनको अडेप्ट होने में टाइम लगता है। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बच्चे की स्किन पर यूज कर रहे हैं तो यू कैन टेक अ पैच टेस्ट। वो प्रोडक्ट जो है वो बच्चे की स्किन पे लगाइए एंड लीव इट फॉर 24 आवर्स और फिर चेक कीजिए कि क्या वो प्रोडक्ट बच्चे के लिए सही है, उसको कोई एलर्जी तो नहीं हुई। देन आफ्टर दैट यू कैन यूज दैट प्रोडक्ट ऑन बेबी स्किन। एंड इन केस अगर आपको लग रहा है कि वो प्रोडक्ट बच्चे को एलर्जिक है, उसको कोई एलर्जी हो रही है, व्हाइट बम्स, रेड बम्स या रैश आ रहे हैं, अगर तो वो मिनिमल है देन यू कैन वेट फॉर 3 to 4 days। बट अगर आपको लग रहा है वो सीरियस प्रॉब्लम है देन यू कैन टेक एडवाइस ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर और एन एक्सपर्ट। क्योंकि जनरली व्हाइट बम, रेड बम्स जो हैं वो कॉमन होते हैं बच्चे की स्किन पे, तो वो 3 to 4 days के बाद अपने आप ही चले जाते हैं। तो इन केस अगर ऐसा कुछ हो जाए तो घबराना नहीं है, यू कैन वेट फॉर 2 to 3 days। और अगर आपको सीरियस लगता है देन यू कैन टेक एडवाइस ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज introduce one product at a time. Keep that in mind, always begin with the basic. एक साथ सभी प्रोडक्ट जो है वो बच्चे की स्किन पर यूज ना करें, वो उसके लिए एलर्जिक हो सकते हैं। तो धीरे धीरे एक एक प्रोडक्ट एड अप करें और देखिए कि वो बच्चे को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स जो है वो धीरे धीरे ऐड करते रहिए। इनिशियली मैंने अपनी बच्ची के लिए कोई प्रोडक्ट्स यूज नहीं किए थे। आई रिमेम्बर शायद मैंने उसे 2-3 दिन हमने उसे बात भी नहीं दिया था, बट उसके बाद धीरे धीरे आई स्टार्टेड यूजिंग वन प्रोडक्ट एट अ टाइम। नॉट इनिशियली बट धीरे धीरे मैंने ऐड करना स्टार्ट कर दिए थे। स्टार्टिंग में बस हम उसे ऑयल मसाज देते थे, काऊ ऑयल की मसाज उसे देते थे। मसाज जो है वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मसाज से ही बच्चों के जो मसल्स हैं, उसके जो बोन्स हैं वो स्ट्रांग होंगे। तो मसाज हमने उसको स्टार्टिंग से शुरू कर दिया था। तो हम उसे बस मसाज देते थे और उसके वाटर में जो उसका नहाने का पानी था उसमें मैं कुछ 2-3 ड्रॉप्स रोज वाटर की ऐड कर देती थी या फिर हम उसमें 2-3 ड्रॉप्स हींग के डाल देते थे क्योंकि हींग जो है वो इम्यूनिटी बूस्ट करता है। तो हम उसको बच्चे को ओरली तो नहीं दे सकते बट उसके पानी में ऐड कर देते हैं। तो वो हींग जो है वो एक मेडिसिन की तरह काम करता है, वो बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट रखता है, इसीलिए उसके पानी में हम हींग डाल देते थे। या फिर वो कॉलिक एक्स जो है, बच्चे को स्टार्टिंग में कॉलिक एक्स बहुत होती हैं तो हम उसके टमी पे अप्लाई कर देते थे हींग पेस्ट बना के। आपको कुछ नहीं करना है, पानी में ल्यूकवार्म वाटर में हींग जो है वो ऐड कर देना है और उसको मिक्स कर देना है, वो एक पेस्ट बन जाएगा। वही आपको बेबी के टमी पे अच्छी तरह मसाज करना है तो उससे बच्चे को कॉलिक एक से भी रिलीफ मिलता है। अराउंड 2 weeks मैंने यही रूटीन जो था वो इवाना के लिए फॉलो किया। उसको हम बस ऑयल मसाज देते थे और उसको ल्यूकवार्म वाटर से नहला देते थे। और बच्चे को बात करवाते टाइम ये भी ध्यान रखें कि जिस रूम पे आप बच्चे को नहला रहे हैं वो वार्म हो और हमेशा ल्यूकवार्म वाटर का ही यूज कीजिए। स्टार्टिंग में तो मैंने इवाना के लिए काओ ऑयल जो है वो स्टार्टिंग में 1 week के लिए 7 to 10 days के लिए काओ ऑयल जो था वही यूज किया, बट फिर मैंने उसका रिप्लेसमेंट किया कोकोनट ऑयल से
कोकोनट ऑयल जो है वो उसमें कूलिंग इफेक्ट होता है, वो स्किन को भी सूद रखता है, और उसके बर्थ से लेकर टिल नाउ मैं अभी तक उसके लिए कोकोनट ऑयल ही यूज कर रही हूँ। चाहे बॉडी मसाज देना हो या उसका हेयर मसाज करना हो, आई एम यूजिंग कोकोनट ऑयल टिल नाउ। ब्रांड्स मैंने चेंज किए। बिगिनिंग में मैंने जो ब्रांड यूज किया था वो था द कोकोनट पीपल एंड इट वाज वेरी गुड, बट मैंने उसके बाद द ऑर्गेनिक इंडिया का कोकोनट ऑयल यूज किया, रूट एंड सॉइल का किया, बट आउट ऑफ ऑल दीज 3 जो मुझे सबसे बेस्ट लगा दैट इज द ऑर्गेनिक इंडिया। वो काफी अच्छा है और अभी तक मैं इवाना के लिए वही कोकोनट ऑयल एज अ मसाज ऑयल यूज कर रही हूँ। देन आफ्टर ऑयल मसाज आई स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग 1 प्रोडक्ट एट ए टाइम। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने यूज किया दैट इज द बाथ प्रोडक्ट। मैंने उसके रूटीन में बाथ प्रोडक्ट ऐड किया एंड दैट इज फ्रॉम सेबामेड एंड दिस इज बेबी सेबामेड जेंटल वॉश एंड टिल नाउ आई एम यूजिंग दिस। मैंने बीच में सेटाफिल के भी प्रोडक्ट्स यूज किए, बट आउट ऑफ दीज 2 मुझे सेबामेड ही अभी तक बहुत पसंद है और मैं यही यूज कर रही हूँ इवाना के लिए। और इवाना के लिए जो शैम्पू है वो भी मैंने ऐड किया। शैम्पू इज अगेन फ्रॉम सेबामेड, बहुत अच्छा शैम्पू है। मैंने सेटाफिल का भी शैम्पू यूज किया है, बट मुझे अभी स्टिल सेबामेड ही पसंद है। अभी अभी इवाना का जो सेटाफिल है वो बॉटल फिनिश हुई, तो रिसेंटली 3-4 दिन पहले ही अभी सेबामेड मैंने फिर से यूज करना स्टार्ट किया है और मुझे अभी टिल नाउ सेबामेड ही पसंद है। तो इवाना के बर्थ से लेकर टिल नाउ अभी तक मैं सेबामेड और सेटाफिल के प्रोडक्ट्स ही यूज कर रही हूँ। आउट ऑफ दीज 2 मुझे स्टिल सेबामेड जो है वो ज्यादा पसंद है। जो सेबामेड प्रोडक्ट है उसका पीएच जो है 5.5 है और वो क्लिनिकली टेस्टेड है। ऑल्सो वो सेंसिटिव स्किन के लिए, डेलिकेट स्किन होती है बच्चों की, उसके लिए बहुत ही अच्छे हैं। स्किन को बहुत सॉफ्ट और स्मूथ रखती है, स्किन को सूद रखती है, इसीलिए आई एम यूजिंग सेबामेड प्रोडक्ट्स। तो काफ़ी टाइम तक मैंने यही रूटीन फॉलो की। उसके लिए मसाज ऑयल यूज़ किया और बॉडी वॉशेस और हेड वॉश यूज़ किया। मैं इवाना को बिगिनिंग में काफ़ी टाइम तक मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करती थी, क्योंकि एज आई वॉज यूजिंग कोकोनट ऑयल तो वो बॉडी को बहुत स्मूथ रखता था, तो मुझे ज़रूरत नहीं लगी। अगर आपको नहीं लग रहा है कि बच्चे को मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी बॉडी मॉइस्चराइज रहती थी, तो यूज़ मत कीजिए। बट अगर आपको लगता है कि उसकी स्किन ड्राई है या उसको मॉइस्चराइज़र यूज़ करने की ज़रूरत है, देन यू कैन यूज़ मॉइस्चराइज़र। आई रिमेंबर आफ्टर 3.5 मंथ्स जब मैं गुजरात चली गई थी अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि बिगिनिंग में मैं अपने होम टाउन में थी, पर जब हम गुजरात गए तो उसकी स्किन में काफ़ी चेंजेस आए। रेड रैशेज, बम्प्स से उसकी स्किन पर आ गए थे। तो हमने हेल्थ केयर प्रोवाइडर की जब एडवाइस ली तो उन्होंने कहा कि इसकी स्किन ड्राई हो गई है और इसकी स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। उस टाइम पे उन्होंने हमें कहा कि इसकी बॉडी को मॉइस्चराइज रखिए। उस टाइम पे मैंने सेटाफिल मॉइस्चराइजर जो है वो इवाना के लिए यूज़ करना स्टार्ट किया एंड टिल नाउ आई एम यूजिंग सेटाफिल एज वेल एज सेबामेड। दोनों मॉइस्चराइजर जो है मैं यूज़ कर रही हूँ। दोनों समर्स और विंटर के लिए अच्छे हैं, बट अगर विंटर्स में अगर आपको मॉइस्चराइजर यूज़ करना है तो आप प्लीज़ सेबामेड मॉइस्चराइजर यूज़ कीजिए, क्योंकि सेटाफिल जो है वो थोड़ा वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर है और ये थोड़ा क्रीमी बेस्ड है सेबामेड। तो विंटर्स में मैं अभी इवाना के लिए सेबामेड मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ। इफ़ यू वांट टू यूज़ सेटाफिल तो डेट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। आपने मेरी वीडियो में देखा होगा अभी तक कि मैं सेबामेड और सेटाफिल के प्रोडक्ट्स ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मैं इवाना के लिए बिगिनिंग से या फिर अभी तक यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं बच्चों की स्किन के साथ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती। मैं खुद की स्किन से भी एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। तो वैसे ही बच्चों की स्किन भी बहुत सेंसिटिव होती है, तो प्लीज़ डू नॉट डू मच एक्सपेरिमेंट्स ऑन बेबी स्किन। आप ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ मत कीजिए, ज़्यादा ब्रांड्स यूज़ मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई ब्रांड बच्चे के लिए, कोई प्रोडक्ट जो है वो बच्चे की स्किन पे सूट कर रहा है, उसको सूट कर रहा है, तो प्लीज़ स्टिक ऑन दैट प्रोडक्ट। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स मत कीजिए, नहीं तो वो बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकता है, उसको एलर्जीज हो सकती हैं। बच्चों की स्किन वैसे ही बहुत प्यारी होती है, स्मूथ होती है, बस उसे स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, उसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें। ओके, द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो बच्चे के लिए बिगिनिंग में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, डेट इज़ द रैश क्रीम। क्योंकि बच्चे को स्टार्टिंग में कंटिन्यूसली डायपर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं,
वैसे भी इवाना अगस्त में हुई थी, तो आगे विंटर सीजन था, तो हमें कंटिन्यूसली उसको डायपर्स यूज करने पड़ते थे। तो मैं इवाना के लिए उस टाइम पर रैश क्रीम यूज करती थी। मैं इवाना को आफ्टर बाथ रैश क्रीम जो है वो अप्लाई कर देती थी, चाहे उसको जरूरत है या नहीं है। डायपर्स की वजह से डर रहता है बच्चों को रैश होने के लिए, तो मैं उसको अप्लाई कर देती थी। और प्लीज मेक श्योर कि बच्चों के जो डायपर्स हैं वो टाइम पे चेंज कीजिए। अगर आपको लग रहा है उसको चेंज करने की जरूरत है तो चेंज कर दीजिए, नहीं तो बच्चों को रेड रैशेस पड़ जाते हैं। जो रैश क्रीम मैं यूज करती थी दैट वाज फ्रॉम सूडोक्रेम। जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ आई विल शेयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक देयर। मैं उनके लिंक्स वहां पर अटैच कर दूंगी, तो आप वहां पे देख सकते हैं। सूडोक्रेम जो है वो एंटीसेप्टिक क्रीम है, आप भी उसे यूज कर सकते हैं, बट इट वाज वेरी गुड। मैंने इवाना के लिए शुरू से लेकर अभी तक, अब तो मैं नहीं यूज करती, बट बिगिनिंग में मैं काफी टाइम तक सूडोक्रेम जो है वो इवाना के लिए यूज किया है एज अ रैश क्रीम। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो मैं हमेशा अपने पास रखती थी, दैट वाज वाटर वाइप्स, और अभी तक मैं यूज करती हूँ वाटर वाइप्स। दैट वाज फ्रॉम मदर स्पर्श, और रिसेंटली अभी मैंने हिमालय की भी वाटर वाइप्स यूज की, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। तो आप वाटर वाइप्स का यूज कीजिए। बच्चे पूप करते हैं, स्टार्टिंग में आप उनको वॉश नहीं कर सकते क्योंकि विंटर सीजन था इवाना के टाइम पे, तो आप उसको बार बार नहीं धो सकते। बच्चे स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा पूप करते हैं, पी करते हैं, तो उसके लिए मैं वाटर वाइप्स यूज करती थी। आप हमेशा सॉफ्ट वॉश क्लोथ्स का यूज कीजिए बच्चे के लिए, स्किन बहुत डेलिकेट होती है। तो you can use water wipes from मदर स्पर्श एज वेल एज हिमालय। मैंने दोनों यूज किए हैं और वो काफी अच्छे हैं। काफी मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी मुझसे पूछा है कि क्या मैं इवाना के लिए पाउडर यूज करती हूँ। तो नहीं, बिगिनिंग में तो मैंने बिल्कुल भी इवाना के लिए पाउडर यूज नहीं किया और अभी भी नहीं यूज करती हूँ अगर मुझे ना लगे। मैंने सेबामेट का पाउडर जो है वो परचेज करके रखा है, बट मैंने इवाना के लिए बिगिनिंग में भी बिल्कुल पाउडर यूज नहीं किया। एक्चुअली पाउडर जो है उसके जो पार्टिकल हैं वो बच्चों के लंग्स में एंटर करते हैं, उसको अफेक्ट कर सकते हैं एंड इट कैन ऑल्सो कॉज ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। पाउडर तो मैं उसके लिए यूज नहीं करती हूँ, और अगर करना भी पड़ जाए अगर आपको पाउडर यूज, तो आप अपनी पाम्स में लीजिए पाउडर और फिर उसको बच्चों के जेंटल एरियाज के अराउंड ही पाउडर यूज कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को स्वेटिंग हो रही है तो आप अपने पाम्स में लेकर ही उसे अप्लाई कीजिए। और जब भी आप बच्चे के लिए स्किन केयर प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं, स्पेशली बच्चों के जो मॉइस्चराइजर हैं, शैम्पू हैं, जेंटल वॉशेज हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए वो पैराबेन फ्री हो। पैराबेन इज अ सोर्स ऑफ इरिटेशन एंड एलर्जीज, तो वो बच्चों को एलर्जिक हो सकते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए कि वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो पैराबेन फ्री हो। इनिशियली अवॉइड टू टेक आउट बेबीज इन सन रेज जो है वो बच्चों के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। इनिशियली तो अवॉइड ही कीजिए, बट सन जो है वो इम्पॉर्टेंट भी है, तो बच्चों को जो सुबह की जो धूप होती है या फिर जो जाती हुई धूप होती है वो बच्चों को दिलाएं। आफ्टर 6 मंथ यू कैन ऑल्सो यूज सनस्क्रीन, बट मेक श्योर वो सनस्क्रीन जो है वो मेडिकेटेड हो। आफ्टर 6 मंथ यू कैन एड अप सनस्क्रीन। मैं इवाना के लिए सनस्क्रीन यूज करती हूँ, बट मेक श्योर इट इज मेडिकेटेड। अपनी मर्जी से कोई भी सनस्क्रीन बच्चे के लिए यूज ना कीजिए। यही स्किन केयर रूटीन जो है वो मैं इवाना के लिए अभी भी फॉलो कर रही हूँ। अगर आपको लग रहा है कि वो आपके बच्चे को सूट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, तो ज्यादा एक्सपेरिमेंट ना ही करें तो सही है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपके फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। यू कैन ऑल्सो रिकमेंड मी सम प्रोडक्ट्स दैट यू आर यूजिंग फॉर योर चिल्ड्रन, जो अच्छे हैं बेबीज के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके सजेस्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे सजेशंस देते रहिए, इससे मुझे और अच्छा करने में हेल्प मिलती है। और आप मुझे ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे लेके आऊं, यू कैन सजेस्ट इन कमेंट बॉक्स। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।